मकर राशि जून 2020 राशिफल। मकर राशि वालों, ये जून का महीना है बड़ा ही खूबसूरत, क्योंकि आपके जीवन में ढेर सारे परिवर्तन लेकर आ रहा है। शनिदेव की 7.5 चल रही है और वो छाती पर ही चलेगी। अभी आपको राहत इससे तो नहीं है, लेकिन जीवन में क्या कुछ बदलाव होगा, आज हम यही तो आपसे साझा करने वाले हैं। तो मकर राशि वालों, देखिए 15 जून तक थोड़ी बहुत उलझनें आपको परेशान करेगी, और यहाँ पर आपका ऑफिस हो, आपका व्यापार स्थल हो या फिर आपका घर परिवार हो, थोड़ा सा आपको मानसिक टेंशन आपका बढ़ता दिखेगा। लेकिन जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों से बाहर निकलने में आपको आसानी होगी। तमाम मुश्किलों से आप बाहर निकल आएंगे और राहत मिलेगी। हालांकि थोड़ी सी मानसिक रूप से आपको लगेगा जैसे आप उलझनों में फंसे हुए हैं, सही जाना चाहते हैं पर आपको लगता है कहीं आपको दुविधा तो नहीं हो रही, कहीं आप भ्रम के शिकार तो नहीं हो रहे। ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती है। लेकिन जैसे ही सूर्य परिवर्तन करेंगे, आपका दिन एक बार फिर से पलटेगा, पर यात्रा में कष्ट होगा। इसलिए आपको यहाँ अगर आप यात्रा करते हैं तो थोड़ा सा संभल कर करना होगा। तो चलिए अब हम विस्तार से आपके साथ बातें करेंगे इस जून के महीने में आपके जीवन में क्या कुछ होगा। पंचम भाव में आपके शुक्र हैं और लव लाइफ के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा वक्त है, यानी सुखद समाचार लेकर आया है आपके लिए शुक्रदेव। हालांकि अभी अस्त है 9 जून तक और उसके बाद शुक्र का उदय हो जाएगा, लेकिन वो वक्री ही रहेंगे अस्त से बाहर निकलने के बाद भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके करियर व्यवसाय की। सूर्यदेव आपके छठे भाव में है। अब छठे भाव में सूर्य आपको इस समय आपके शत्रु विरोधी पर आपको भारी रहने की तरकीब सिखाएंगे या फिर तरकीब देंगे। तो यहाँ शत्रु परास्त रहेंगे, चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हालांकि आपको अपने जहां आप जॉब करते हैं, आप व्यवसायी हैं, बहुत संभल के रहिएगा और थोड़ा सा भी चूक ना हो पाए। खासकर धन के मामलों में आपका कोई पर्सनल कोई चीज़ें हैं, डिसीजन है, कुछ गुप्त आपके राज हैं, वो सभी चीज़ें बाहर ना ही आने दें तो अच्छा है। 15 जून के बाद बुध और चूंकि राहु एक साथ है, अब सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे, तब स्वास्थ्य पर थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव रहेगा। तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है। उपाय भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप जॉब करते हैं तो नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो फिर यहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि आप तरक्की करते जाएंगे। दोनों का भाग्य जब मिलेगा तब यहाँ पर तरक्की ही तरक्की होगी। तो यहाँ व्यवसायी भाई के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आकस्मिक रूप से बीच बीच में धन लाभ होते रहेंगे, और खासकर अगर विदेश से आपका कोई कारोबार है, विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेशी कंपनी का कोई काम करते हैं, तो उसके लिए ये समय बेहतरीन है। इस मामले में अच्छा वक्त है। लेकिन अगर आपके लव लाइफ की बात करें तो पंचम भाव में शुक्रदेव हैं, तो लव लाइफ में मिठास है। आप अपने प्रेम से विवाह करने की सोच सकते हैं। वैसे आप लोगों के बीच प्रेम और मजबूत होगा। उन्हें आप स्पेशल फील कराते भी नजर आ रहे हैं, तो कोई ना कोई आप उन्हें तोहफा दे सकते हो या फिर सरप्राइज गिफ्ट जिसे कहते हैं। तो ये रिश्ता बहुत ही मधुरता ला रही है, जिसके कारण आप अंदर से प्रसन्न रहोगे और पढ़ाई पर भी फोकस करना है आपको अगर आप विद्यार्थी हैं तो। हालांकि ये रिश्ता और मजबूती लाएगा जीवन में, जिसके कारण आप तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन प्रसन्न है। अब बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। वैसे भी आपकी 7.5 छाती पर चल रही है, और छाती पर 7.5 जब चलती है तब वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कष्ट तो बढ़ जाते हैं। तो रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान दें। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कष्ट हो सकता है, आपके माता पिता के स्वास्थ्य में इसका निगेटिव प्रभाव हो सकता है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। हो सकता है थोड़ी चिड़चिड़ाहट हो जाए, वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी हो जाए। करेंगे क्या? अगर ज़्यादा कष्ट हो, बहुत ज़्यादा कष्ट हो, तब स्टील की कटोरी में सरसों का तेल लें। शनिवार की शाम अपना चेहरा देखें छाया,
और पास के किसी मंदिर में रखाएं, किसी गरीब व्यक्ति को दे दें। कटोरी के साथ ही दान करना है। 3 शनिवार आप कीजिए, आपको राहत मिलेगी। धन की बात करें तो मकर राशि वालों, 11वें भाव के स्वामी हुए हैं आपके मंगल और आपके धन भाव में 18 जून तक। अब ऐसे में शुक्रदेव आपके पंचम भाव में और एकादश भाव, तो ऐसे में यहाँ पर होगा क्या कि धन के मामलों में अनुकूल स्थितियाँ आएंगी। तो मंगलदेव और शुक्रदेव दोनों ही थोड़ी सी आपको राहत देंगे और आपको एक नहीं कई स्रोतों से धन आएंगे। अब जैसे आपने आपका मकान है किराए पे दे दिए, अब आपका खेती बाड़ी से थोड़ा धन आ रहा है, थोड़े आपके वृक्ष में फल आ गए, आम आ गए, उसको बेच के आ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके आपके पास धन आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से धन बढ़ने के योग हैं, थोड़ा ही सही पर एक से ज़्यादा जगह से आएगा। इसलिए पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, सब कुछ बेहतर होगा। बात करते हैं विद्यार्थियों की। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पढ़ाई के मामलों में ये वक्त विशेष अच्छा है, क्योंकि इस समय आपका बुद्धि बहुत दूर की सोच रखता है। आपका पढ़ाई पे फोकस है, पढ़ाई में मज़ा आ रहा है, चीज़ें आपके पक्ष में हैं। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके लिए खूबसूरत वक्त है। वैसे भी राहु बुध आपके बुद्धि में थोड़ा सा तेजी ला रहे हैं। बुध देव आपके जो ज्ञान क्षमता है, जो आपको याद रखने वाला क्षमता है, वो बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर मेहनत करें और मेहनत करते रहें, क्योंकि आगे चलकर बहुत अच्छा वक्त आपके लिए इंतजार कर रहा है। जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उच्च शिक्षा के लिए, अभी से आप मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतजार कीजिए। वैसे भी लॉकडाउन खत्म होने दीजिए। दुनिया में अभी कम से कम 2020 में तो उतनी राहत नहीं दिखती जब तक कि इसका सही तरीके से इस बीमारी का टीका वगैरह नहीं आ जाता। तो थोड़े से शांत रहें, संभल कर रहें, समय का इंतजार करें और योगाभ्यास करते रहें। और जितना भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है सोशल डिस्टेंसिंग, उसका पालन करें। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ज़्यादा तेल मसाले खाने से परहेज कीजिएगा। और इस समय अगर आप पहले से बीमार हैं, आपकी दवाइयाँ चल रही है, तो रेगुलर आप चेकअप कराते रहिए, दवाइयाँ खाते रहिए। चूँकि शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति दोनों ही वक्री होकर आपके लग्न में हैं, तो स्वास्थ्य पर इसका नेगेटिव प्रभाव है। थोड़ा ध्यान दें, फिटनेस पर ध्यान दें। उपाय के तौर पर क्या करेंगे ताकि आपका जीवन बेहतर रहे, लेकिन उसके पहले ओवरऑल समझते हैं क्या कुछ आपकी लाइफ में आएगा। वैसे तो हमने आपको एक उपाय बताया कि कैसे आप यहाँ पर मकर राशि वालों, कैसे आप शनिदेव के जो कोप है, जो प्रभाव है, एक जो निगेटिव प्रभाव है, उससे आप बच सकते हो। दूसरी तरफ जून का महीना में ओवरऑल बात किया जाए तो धन बढ़ रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिए। वैसे स्वास्थ्य फिर भी आपके साथ है, जितना मेहनत करेंगे उतना तो आपको इसका लाभ मिलेगा। कोई भी काम करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। तो छोटी छोटी असफलता से निराश ना हो, आगे बढ़ते रहें। पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, आपका पद बढ़ रहा है। आपका यहाँ पर प्रशासनिक क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है। और साथ ही अगर आप धातु के व्यापार करते हैं, खासकर शनिदेव वाले क्षेत्रों में, लोहा है, कोयला है, माइनिंग है, आपका जैसे स्टोन है किसी तरह का, तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। तो स्थान लाभ भी हो रहा है, यानी आप इस समय आपके हालांकि थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण आपका होगा, तो व्यर्थ के जो लोग आपके विरोध में हैं उनको यहाँ पर वो समाप्त हो जाएंगे। मन में कुछ नया करने को आकर्षित होगा आपका मन। वैसे तो माँ से सुख मिल रहा है। सूर्यदेव थोड़े कष्ट देंगे, तो रोज सुबह भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर, और ओम आदित्य नमः का जप कर सकते हैं, या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। इससे भी आपको राहत मिलेगी। और शनिदेव के उपाय तो आपको करना ही है। रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः का जप करते रहें, राहत मिलेगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। लाइव से मैच करें, पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।